Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 4, heat, session number 3. In last sessions children, we have discussed about heat as an energy, how heat performs different work. Then we have discussed about measuring of temperature. In that we have discussed what is temperature. Temperature can be measured in two units, that is Fahrenheit and Celsius. Right children? Today we are going to discuss about effects of heat. Now, how heat is affecting different body or a substance. So first is temperature rises with heat. Now how can you understand that particular substance or a body is hot? That is with the help of temperature. So when you heat something or supply it with heat, its temperature rises. अब आप कुछ चीज को गर्म करते हो या तो फिर समझो कि आप ह्यूमन बॉडी ही ले लो, तो जब उन्हें फीवर आता है कोई पर्सन को तब उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. सो व्हेनेवर द टेम्परेचर राइजेस द थर्मोमीटर, द रीडिंग्स ऑफ द थर्मोमीटर आल्सो rises. Now this is a normal body temperature. When you cool something, its temperature falls. जैसे कि हमें बहुत बुखार आता है और डॉक्टर हमें पैरासिटामोल टैबलेट्स देते हैं फॉर रिड्यूसिंग द टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन. तो उसके बाद हमारा बॉडी एकदम कूल हो जाता है, तब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है. नाउ इफ यू आर टेकिंग आइस वाटर, in that if you are putting a thermometer, then the temperature will come down. If you are putting into the hot water, boiling water, the temperature will increase. So it depends on the substance. Heat causes expansion. Now first we have discussed about rise and fall in the temperature, right? Next is heat causes expansion. So whenever you heat something, it starts expanding. All substances, whether solid, liquid or gaseous, expands when they are heated or contract when they are cooled. अब जब आप कोई सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो एक्सपांड होते हैं और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे कि हम आयरन रॉड लेंगे, आपने ब्लैकस्मिथ के बारे में तो पढ़ा ही होगा. सो व्हाट डज द ब्लैकस्मिथ डू? इट मेक्स द इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स ऑफ आयरन. तो जब वो बनाते हैं तो आयरन प्लेट को सबसे पहले गर्म करते हैं, दे हीट इट एंड आफ्टर दैट दे बीट इट एंड गिव द डिफरेंट शेप बिकॉज द आयरन गेट्स एक्सपांडेड एंड बिकम्स सॉफ्ट व्हेन हीटेड. So all the liquid, for example, if you are melting ice को आप फ्लेम पे रख रहे हो तो वो मेल्ट होके पानी बन जाएगा, right? Gaseous. Now when the gaseous form, जैसे कि जब बहुत ही धूप गिरती है, right? तो एयर एकदम लाइट हो जाता है और वो स्काई की तरफ मूव करता है. लेकिन जब विंटर सीजन होता है तब एयर हेवियर होती है, right? So that time what happens? The air takes time to go up into the sky. Expansion is the greatest in gases, less in liquid and least in solid. अब gases क्या होती है? लाइट वेट होती है, तो वो ज्यादा फैलते हैं. जैसे कि हम एयर से बलून को फिल करते हैं, तो जितना हम एयर भरते हैं वो एक्सपांड होते ही जाता है. लेस इन लिक्विड, लिक्विड में एक्सपांशन कम होता है क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसकी एक्सपांशन कैपेसिटी कम होती है. एंड लीस्ट इन सॉलिड, जैसे कि आप आयरन प्लेट ले लो तो आयरन प्लेट एक्सपांड होगी लेकिन ज्यादा नहीं होती है, राइट? सो दिस वाज अबाउट हीट कॉजेस एक्सपेंशन. नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू सी एन एक्टिविटी. Place a metal rod attached to the clamp. Now this is the clamp and this is the metal rod. This is candle and here it is iron nails. Okay. Now fix 4 nails on the rod with the help of wax.
यानी आपको वैक्स लेना है मेल्टेड, आयरन नेल्स के हेड को उस पर डिप करके ये आयरन रॉड पे स्टिक करना है एज शोन इन द डायग्राम आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू। नाउ हीट द रॉड। अब उसके बाद आपको कैंडल को बर्न करना शुरू करना है। जैसे ही कैंडल बर्न होगी तो ये रॉड जो है आयरन रॉड वो हीट होगा, राइट, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। As the rod expand, it pushes the nails down. जैसे ही ये रॉड गर्म होने लगेगी तो ये जो वैक्स जिससे हमने नेल्स को स्टिक किया है वो वन बाय वन नीचे गिर जाएगी। यहाँ से वो नीचे की तरफ नेल्स गिर जाती है। Why? Because iron is expanding on heating. Also, the wax is melting because of heat. तो ये जो आयरन नेल्स है वो वन बाय वन नीचे की तरफ गिर जाएंगे। सो दिस शोज दैट सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। नाउ हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। हीट जो है वो सब्सटेंस का स्टेट चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में करती है, लिक्विड में गैसियस में करती है, वापस गैसियस में से वो सॉलिड फॉर्म में आ सकती है। Now let's see with an example. When you heat a solid, it melts or changes into liquid. जब आप कुछ सॉलिड चीज को हीट करते हो जैसे कि आइस, तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, right? And when you heat a liquid, it ultimately boils and changes into vapor. अब मैंने 3 बीकर लिए हैं, A, B and C. In A I have kept ice, B I have kept water, C it is water vapors. अब ये जो तीनों बीकर्स हैं उसमें आप चेंजेस दे सकते हो कि मैंने ये सॉलिड को हीट किया तो मुझे क्या मिला, लिक्विड। अब ये लिक्विड यानी वाटर को मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला, वाटर वेपर्स। एंड आफ्टर वाटर वेपर्स अगेन आई एम कूलिंग इट, आई विल गेट ice. So this cycle goes on. So when you heat a liquid, it ultimately boils and changes into vapor. वो vapor में convert होती है। When you cool a vapor or take away heat from it, it changes into solid. So here children, you can understand how heat can change the states of the matter, right children? So this is the causes of change of state. So today in this session we have discussed about effects of heat, right? That is temperature rises when heat is there. Next we have seen heat causes expansion. Next we have seen heat causes change of state. I hope children all these concepts are clear with you. Thank you and have a nice day children.